हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ज़ियारत बहुत ही ख़ास है। हम लोग जा रहे हैं ग़ज़वा बदर, जहाँ पर हमारे नबी ने जंग की थी अपने 313 सहाबा के साथ। और आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे हमने जाना है, ठीक है। बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत ही अच्छा वाक़या है। आप लोगों को मैं इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी और इंशाल्लाह आप लोगों को खुशी होगी सुनकर। फ्रेंड्स, ये जो आपको छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत ही पुराने हैं। तो ले फ्रेंड्स, ये मस्जिद आ गई है। ये माशाल्लाह जो मस्जिद है, यहाँ पर हमारे नबी ने हैमा लगाकर जंग के दौरान 2 नवाफिल अदा किए थे। तो जैसे ही उन्होंने अपने नवाफिल अदा किए थे, तो उसके बाद माशाल्लाह सऊदी हुकूमत ने यहाँ पर मस्जिद बना दिया, ताकि हमारे नबी की याद में यहाँ पर हर कोई आकर नमाज़ पढ़े, नवाफिल अदा करे, उनको याद करे। और उनके शुक्रगुज़ार हैं हम लोग कि उन्होंने हमारे लिए, हमारी उम्मत के लिए इतनी बड़ी बड़ी जंगें फ़तह की। और इस जंग में सबसे खुशी की जो बात है वो ये है कि फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरे थे हमारे नबी की मदद करने के लिए, क्योंकि हमारे नबी के पास जो सहाबा थे वो 313 थे और फ़िरौन का जो लश्कर था वो 1000 बंदों पर मुश्तमिल था। तो हमारे नबी ने रेगिस्तान में रेत के ऊपर खड़े होकर हमारे खुदा से दुआ की कि या अल्लाह, अपने ख़जानों में से मेरी गैबी मदद फरमा, ताकि मैं इस लश्कर को फ़तह कर सकूं। अगर तो मेरे इस 313 लश्कर में से कोई भी उम्मती ना बचा, तो तेरे दीन को आगे कौन चलाएगा, तेरे दीन को आगे कौन लेकर चलेगा। तो अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनकी फ़ौरन दुआ कबूल की। और जैसे ही अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, तो माशाल्लाह आसमान से जो है फ़रिश्ते उतरे सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद घोड़ों पर वो लोग नीचे उतरे। और उन्होंने हमारे नबी के काफ़िले में शामिल होकर सारे फ़िरौन, सारे कुफ़ार का जो है बुरा हाल कर दिया। तो फ़िरौन ने जब उनको देखा, फ़रिश्तों को, तो फ़िरौन एक दफ़ा हैरान परेशान हो गया। तो अपने कुफ़ार को कहने लगा कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैं देख सकता हूँ वो तुम लोग नहीं देख सकते, तो तुम लोगों को अब कुछ नहीं बचेगा। उसकी मदद करने के लिए, हमारे नबी की मदद करने के लिए आसमान से फ़रिश्ते उतर आए हैं। अब तुम्हारा 1000 का लश्कर भी उन पर कम है। और देखते ही देखते हमारे फ़रिश्तों ने कुफ़ार के सारे बंदों को जो है शहीद कर दिया, कोई भी नहीं बचा था। इस तरह हमारे 313 जो बंदे थे वो माशाल्लाह महफूज हो गए। और हमारा इस्लाम, हमारी उम्मत आज तक नस्ल ब नस्ल चल रही है। ये हमारे खुदा का दिया हुआ हम पर तोहफ़ा है। और मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं इस जगह पर खड़ी हूँ, इस मुकाम पर खड़ी हूँ जहाँ मेरे नबी ने हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए यहाँ पर इतनी जदोजहद की। और हमारे नबी का हौसला था कि उन्होंने इतनी शदीद गर्मी में किस तरह जो है 200 साल निकाले हैं इन पहाड़ों में, इस रेत के ऊपर। और उन्होंने जंग के लिए ये जो है जंगे बदर इसलिए चुना था क्योंकि हमारे नबी को ये नहीं पता था कि कुफ़ार हमसे आगे हैं या पीछे है। और सबसे मेन बात, यहाँ पर जो है घोड़ों के लिए, जानवरों के लिए चारा मौजूद था। काफ़ी कुएँ थे जहाँ से वो पानी नोश फरमा सकते थे और अपने कुफ़ार को जो है बाहिफाजत रख सकते थे, इसलिए उन्होंने जो है ये जगह चुनी थी। और फ़िरौन पक्की जगह पर खड़ा था और हमारे नबी रेत वाली ज़मीन पे खड़े थे। जैसा कि आपको सामने रेगिस्तान नज़र आया, अभी मैं आपको फिर दोबारा दिखाती हूँ जिस जगह पर हमारे नबी ने खड़े होकर दुआ की थी। और हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए आसमान से फ़रिश्ते उतरे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल को एक सुकून मिलता है सुनकर कि फ़रिश्ते इस ज़मीन पर उतरे थे जिस ज़मीन पर हम इस वक्त खड़े हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जज्बे और जोश वाली जो है बात है। मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि मुझे लफ्ज़ बोलना भूल जाता है कि मैं क्या बोलूँ या क्या नहीं। तो इस वीडियो में कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको है ये इस ज़ियारत से जो है नवाजे, आप सब लोग इस जगह पर आए। देखिए फ्रेंड्स, वो सामने वो पहाड़ है जहाँ पर फ़रिश्ते उतरे थे। तो माशाल्लाह ये वो मस्जिद है जहाँ पर हमारे नबी ने 2 नवाफिल अदा किए थे। ये देखें, ये वो पहाड़ है जहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह फ़रिश्ते सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद घोड़ों पर उतरे
تھے ہمارے نبی کی مدد کرنے کے لیے، تو یہاں پر کھڑے ہو کر میں نے اپنے سارے عزیز و اقارب کے لیے دعا کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی بھی اسی جگہ پر دعا قبول ہوئی تھی، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بھی یہاں پر ساری دعائیں قبول ہوگی۔ تو مجھے پوری امید ہے اپنے اللہ پر، اپنے رسول پر، اپنے حبیب کے صدقے وہ ہم سب کی سختیاں دور فرمائے گا، اور جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کی دلی خواہشیں پوری ہوں۔ فرینڈز، یہ جو پیچھے آپ کو کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں نا، ان جگہوں سے ہمارے نبی دوستو اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں جنگ بدر کے مقام پر، جہاں پر ریگستان کا علاقہ، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کھڑے ہوئے تھے، تو ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھیں، دعائیں کریں اور نوافل وغیرہ ادا کریں۔ ہم آپ کو مسجد وغیرہ دکھاتے ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران میں نماز ادا کی، نوافل ادا کی۔
اب جائیں گے پہلے پڑھنے کے لیے، تو انشاءاللہ پھر میں پڑھنے جاؤں گی، اور سب فرینڈس کے لیے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سب کو ان زیارتوں پر لے کے آئے، سب کی مشکلات دور ہوں، اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھے اور سبحان اللہ ضرور بولے، کیونکہ سبحان اللہ بولنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، تو آپ کو بھی ثواب ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ہوگا اگر آپ سبحان اللہ لکھیں گے۔ آپ کا سبحان اللہ ایک دفعہ بولنے سے جنت میں ایک ایسا آپ کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا ہزاروں سال دوڑے تو بھی چھاؤں رہے گی۔ لے فرینڈز، اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہمارے 13 صحابہ غزوہ بدر کی جنگ میں شہید ہونے والے، یہاں پر ان کی قبریں مبارک ہیں۔ میں تو جو ہے قبرستان کے سامنے عورتوں کا جانا منع ہے، اس لیے میں تو نہیں گئی، تو نادر گئے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنے اور ان کے لیے دعا کرنے۔ ویسے یہ تو ماشاءاللہ پاک ہستیاں تھیں، انہیں ہم جیسے ناپاک لوگوں کی دعاؤں کی تو ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک ان کے صدقے، ہمارے پیارے حبیب کے صدقے ہماری زندگیوں میں سکون لائے اور ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ یہاں پر وہ 13 صحابہ ہیں جو جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور ایک صحابہ جو ہے چل کر کسی اور جگہ پر چلے گئے تھے، تو ان کو جو ہے شہادت میں تھوڑا سا ٹائم تھا، تو وہ ان کی جو ہے قبر مبارک کسی اور جگہ پر ہے، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں پر قبرستان کے باہر، یہاں سے تو صرف میں آپ کو